हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी के बीच मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। ठीक है, मैं फिर से ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन जिससे 30 नंबर का पूछता है उसी चैप्टर 2, उसी का 2 चैप्टर नंबर 2। पहला चैप्टर मैंने पढ़ा चुका है मित्र और परिवार पे। ये सेकंड चैप्टर का हम आज पेड़ पौधे एवं जंतु से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और विगत वर्षों में जो पूछा गया है उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हम सब बताएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और बता दें, पिछला वाला वीडियो जो भी है सबको डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे हम। ठीक है, डिस्क्रिप्शन का आने का मतलब नीचे जो वीडियो होता है, जब आप वीडियो खोलिएगा, जब मोबाइल को ऐसे कीजिएगा तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आता है, उसको क्लिक कीजिएगा तो यहाँ हम प्लेलिस्ट डाल देंगे, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र फॉर सीटेट 2021। ठीक है, ये और साथ में इसी का चैप्टर 1 भी डाल देंगे हम, जो मित्र एवं परिवार से रिलेटेड। ठीक है, दोनों काम हम आपको इस वीडियो के नीचे में डाल देंगे। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर पे। चैप्टर नंबर 2, पेड़ पौधे एवं जंतु। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जड़ जो है ऐसा कौन सा काम नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन में है भोजन भंडारण या संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना, और चौथा ऑप्शन जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। आप ये सभी जानते हैं कि इसमें ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर क्या होगा? बी क्यों होगा? चूँकि पौधे का ये काम नहीं है ह्यूमस देना। पौधे का काम क्या है? जगह का काम क्या होता है? जगह पौधे को मिट्टी में स्थिर रखता है। इतना ही नहीं, जगह क्या करता है? भोजन को भंडारित भी करता है या उसको संचयन करता है, या जगह जो है मिट्टी से जल व खनिज लवणों को अवशोषित करता है। ये सभी, इसका जो आंसर भी होगा अभी हम आपको समझा रहे हैं और आंसर भी वहाँ पर डाला होगा, जिससे आपको बाद में नोट्स बनाने में फ़ायदा होगा। इसीलिए मैं आंसर नीचे डाल दूँगा। ठीक है, उसके बाद जगह क्या करता है? मृदा अपरदन को रोकता है। मृदा अपरदन का मतलब हुआ कि मिट्टी के कटाव को, यहाँ एक टर्म आता है, मैंने बोला मृदा अपरदन, टर्म को समझिए। मृदा मतलब मिट्टी, अपरदन का मतलब हुआ कटाई। कहते हैं ना, जैसे कि नदी के किनारे या रोड के किनारे पेड़ पौधा लगाओ। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है? मिट्टी का कटाव क्या होता है? कम होता है। क्यों? क्योंकि किसी भी पौधा का जो जड़ होता है वह क्या करता है? मिट्टी को पकड़ता है, कैच करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, जड़ का काम ह्यूमस उपलब्ध कराना नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखिएगा। ठीक है, नोट कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है। ये बोलता है, बगुला भैंस पर बैठता है। बगुला को देखते होंगे आप, भैंस के पीठ पर। जो भी बच्चे गांव से रिलेटेड होंगे वहाँ देखते होंगे, जब भी भैंस चरने जाता है तो उसके पीठ पे क्या होता है? बगुला बैठता है। क्यों बैठता है? अब उसका आंसर देखिए। यही पूछा, बगुला भैंस पे बैठता है क्यों? ऑप्शन पहला आपके पास ऑप्शन है, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पे बैठता है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करता है। ये तो कतई गलत है। बगुला भैंस को डराना चाहता है। बगुला, ये भी गलत हो ही नहीं सकता है। अब बचता है 2 ऑप्शन नंबर ए और बी बोलता है बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पे बैठता है। क्या बगुला भैंस का मनोरंजन करता है? ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर ए होगा। अब ए ही क्यों होगा, इस पे ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। ए में क्या दिया है? बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। सहजीवी का मतलब समझिए आप, यानी क्या बोला? बगुला और भैंस दोनों क्या? सहजीवी, एक दूसरे पर। क्यों? बगुला जो होता है एक दूसरे पे निर्भर करता है। अब क्या होता है, जब भैंस जो होता है, भैंस के पीठ पे कहिए या शरीर पर जो भी होता है, कीट पतंग या कुछ भी, जो भी कीटाणु बैठा होता है उसको बगुला क्या करता है? चुन के खाता है। चुन के बगुला क्या करता है? खाता है। इसीलिए यानी कहने का मतलब ये, बगुला और भैंस दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। यानी बगुला भैंस पे डिपेंडेंट इसीलिए है कि चूँकि अपना खान पान उस पर निर्भर करता है। तो वही कहा गया है, सहजीवी से तात्पर्य है कि एक जीव दूसरे जीव पे आंशिक रूप से आश्रित होकर अपना जीवन निर्वाह करता है। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, बगुला भैंस के शरीर से छोटे छोटे परजीवी कीटों को भी खाता है। ठीक है, आपको याद दिख जाएगा, नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है। ये बोलता है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है? यानी
बहुत ज़्यादा तेज होता है, सुनने की कैपेसिटी उस जानवर का बहुत ज़्यादा होता है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि, वायु जब चलता है तो पत्ता जो हिलता है, पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा और कुत्ता। तो इसका सही आंसर होगा ए, बाघ। बाघ देखिए बाघ होगा, ठीक है। बाघ क्यों होगा उसका व्याख्यान आप देख लीजिएगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन होगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिएगा। चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति, कौन सा कीट है जो मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है, यानी झुंड बना के नहीं रह सकता है। ऑप्शन आपको ततैया है, चींटी है, दीमक है, मकड़ी है। इसका सही उत्तर होगा आपको डी, मकड़ी, ठीक है। इसका व्याख्यान भी वहाँ जो सिंपल है उसको हम व्याख्या नहीं कर रहे हैं, चूँकि आप व्याख्यान में देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां पे आते हैं, ठीक है। आपके स्क्रीन पर देखिएगा 5वां क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। वो बोलता है पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न होते हैं। पैटर्न का मतलब डिजाइन, गिलहरी पे देखते होंगे डिजाइन है, बाघ पे अलग डिजाइन है, उसके मतलब पीठ पे, ठीक है, कहने का मतलब है। ऑप्शन देखिएगा, उसकी त्वचा पे बालों के कारण होते हैं, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वह रहते हैं, तीसरा उनकी शारीरिक शक्ति को इंगित करते हैं, या परावर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। तो उसमें क्या होगा, क्यों होते हैं, इसका आंसर होगा बी, ठीक है। अब देखिएगा सिंपल है, जो हार्ड होगा उसको हम समझाने की कोशिश करेंगे, चूँकि समय ज़्यादा लंबा वीडियो बनाएंगे तो आप देखेंगे नहीं, इसीलिए जो सिंपल होगा उसको हम सोचेंगे आपका आंसर में देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए छठा देखिएगा, छठा क्वेश्चन देखिएगा अपने सामने। जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? तो आप देखिएगा ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया करके, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा बी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हो गया आपको 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकता है। ये 2016-14 में ही पूछा हुआ है, ठीक है, हो सकता है इस बार पूछ दे। तो ऑप्शन देख लीजिएगा आप, पहला बी, सी, डी। इसमें सही आंसर होगा डी, चील, गिद्ध और गरुड़। ये तो पूछता ही एग्जाम में, ये VBI क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटे के बीच अपना घोंसला बनाता है? कैक्टस पौधा होता है ना, जहाँ भी रेगिस्तान है, जैसे राजस्थान में रेगिस्तानी एरिया है, मरुस्थलीय एरिया है, तो वहाँ कैक्टस पौधा पाया जाता है, ठीक है। तो उसके बीच में घोंसला बनाता है। तो ऑप्शन देखिएगा, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फाख्ता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फाख्ता एक पक्षी है, ठीक है। देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9वां बोलता है नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक है? जैसे ऑप्शन देखिएगा, ए, घास पौधा नहीं है, दूसरा कुछ सब्जियां फल होती हैं, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते, गाजर और बंदा गोभी पौधे नहीं हैं, ठीक है। कहने का मतलब है इसका आंसर होगा बी, कुछ सब्जियां फल होती है। ये यानी कहने का मतलब ये हुआ, दिए गए विकल्प जितने भी हैं, 4 विकल्प है, उसमें से कुछ सब्जियां फल होती है, यह विचार वैज्ञानिक दृष्टि से सही है। कुछ सब्जियां फल है, जैसे खीरा, टमाटर आदि। टमाटर हो गया, खीरा, ये सब क्या है, आदि का प्रयोग फल के रूप में भी किया जाता है। टमाटर हो गया या खीरा, इसको क्या फल के रूप में भी कहते हैं। इस प्रकार सब्जियों को वास्तविक फल भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, ठीक है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। 10 बोलता है किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। अब नीचे दिया हुआ क्वेश्चन देखिएगा, यह भालू जैसा दिखता है। भालू देखे होंगे ना, काले काले भालू जैसा दिखता है, ऐसा कहा गया है, परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटा वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो कौन ऐसा जानवर है जो भालू की तरह दिखता है और दिन के 17 घंटा यानी 24 घंटा में से 17 घंटा सोता है? अब वो भी कैसे, पेड़ पे उल्टा लटक कर सोता है
और उसका जीवन काल होता है 30 से 40 वर्षों तक। ऐसा कौन सा जानवर है जो भालू की तरह दिखता है? ये VVI है। हमेशा ही प्रत्येक साल एग्जाम में पूछता है, पता नहीं क्यों। तो भालू जैसा सीधे बोले तो कौन दिखता है? इसका ऑप्शन आपके सामने है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा स्लॉथ। स्लॉथ, स्लॉथ कौन होगा? स्लॉथ, ऑप्शन नंबर ए। या कभी कभी दे देगा ऐसा कौन सा जानवर है जो दिन के 17 घंटा सोता है? तो स्लॉथ। उसका जीवन काल 30 से 40 वर्षों का होता है, तो स्लॉथ का होता है। उल्टा लटक कर सोता है तो स्लॉथ होता है। इसका व्याख्यान भी डाल दिए, प्लीज़ इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है। ये देखिए घटपर्णी पौधा, ये भी VVI है। प्लीज़ इस सब क्वेश्चन को प्रत्येक साल पूछता है, VVI। इसका व्याख्यान आप प्लीज़ पढ़िएगा। घटपर्णी पौधा जिसको बोलते हैं निफेथिंस, निफेथिंस भी कहता है। इसके दो नाम हैं। ऑप्शन देखिएगा क्या है। इसके पहले व्याख्यान को हम समझाते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, आप समझ में नहीं आएगा, पहले देखिए। घटपर्णी पौधा क्या है? घटपर्णी पौधा क्या है? एक कीट भक्षी पौधा है जो कीट को खाता है, परजीवी कीट को खाता है। तो ये जो क्वेश्चन है, खाता है। यह कीड़े मकोड़ों, मेढकों, चूहों व छोटे जीवों को चालाकी से फंसाकर उन्हें खा जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है जिस पर पत्तीनुमा ढक्कन होता है। पत्तीनुमा ढक्कन होता है इस फूल पौधे में। इस पौधे से एक विशेष खुशबू निकलती है। यह जो नेफ्थिंस है या घटपर्णी पौधा है, इससे क्या निकलता है? खुशबू निकलता है, विशेष प्रकार का खुशबू निकलता है। ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, घटपर्णी पौधे से खुशबू निकलता है या ये पौधा आवाज़ निकालती है? तो आप बोलेंगे खुशबू निकालता है, खुशबू। कभी कभी घुमा के भी पूछ देगा, ठीक है। खुशबू निकालता है। इस पौधे से एक विशेष खुशबू निकलती है जो कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करती है, कीट सबको आकर्षित करता है। यह भारत में कहाँ पाया जाता है? यह भारत में मेघालय के अतिरिक्त इंडोनेशिया व ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? भारत के मेघालय में और इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। VVI क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसको देख लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, जो हमेशा एग्जाम में पूछता है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ये भी VVI, ये भी पूछा था, ये पूछता ही है ये सब, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। नीचे दिया गया है रेगिस्तानी ओक कहा गया। क्या कहा गया? रेगिस्तानी ओक। पहले ये जानिए ये होता क्या है। ऑप्शन तो दिख रहा होगा, इसका व्याख्यान भी आपके पास है। समझिए होता क्या है। ऑप्शन आपके सामने देख लीजिएगा, बनेगा। पहले इसका आप व्याख्यान समझिए क्या बोलता है। रेगिस्तानी ओक क्या है? एक वृक्ष है। ये है क्या? ये क्या है? एक प्रकार का वृक्ष है, यानी पौधा है। कोई पूछेगा रेगिस्तानी ओक क्या है, तो आप कहिएगा वृक्ष है, जिसका वैज्ञानिक नाम एकेसिया है। एकेसिया कोगसिया है, पढ़िएगा। यह मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आपको ऑप्शन में दे देगा यह कहाँ कहाँ पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक ऑप्शन में देगा ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, इंडिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये जो रेगिस्तानी ओक है क्या है? एक प्रकार का वृक्ष है। यह कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, हमेशा पूछता है, ठीक है। आप बात बाकी आप पढ़िएगा, मेन यही से बनता है। ये वृक्ष है और कहाँ पाया जाता है? किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। चूँकि समय कम है तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन, आपको व्याख्यान भी दिए हैं तो उस चीज़ को देखिएगा, ठीक है, समय बचेगा। चलिए ठीक है, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप उसको हम देते हैं आपके पास। चलिए, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। गर्दन अधिक, कौन? पक्षी लोग। इसका कारण क्या है? क्या कारण है? तो ऑप्शन देखिएगा, इसका सही आंसर होगा ए, यानी पक्षी क्यों हिलाता है। आप इसका व्याख्या, बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसलिए हम उसका नहीं बता रहे, जो हार्ड लगेगा उसको हम समझा देंगे, ठीक है। आप पढ़िएगा, समझ जाइएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। नीचे दिया हुआ है, ठीक है। ये नीचे क्या दिया हुआ है? पौधा का पौधा दिया हुआ है 4 ऑप्शन में। इस पौधे में पत्तियां जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है। ऐसा कौन सा पौधा है जिसके बीजों से तेल निकलता है? तो ऑप्शन क्या होगा? डी,
सरसों का पेड़ होता है, उसके बीज से ही क्या निकलता है, तेल निकलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये क्या बोलता है, ये बोलता है नीचे दिए गए सभी जानवरों में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो नीचे कौन दिया हुआ, छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप। ये चार मतलब क्या दिया हुआ, जानवर दिया गया है और उसके ऑप्शन दिए हुए, इनमें से कौन सी विशेषता पाई जाती है। तो इसका आंसर होगा ए मतलब वे अंडे देते हैं। ये जितने जानवर हैं ये सभी क्या देते हैं, अंडे देते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और पीछे वाले जितने भी वीडियो मैंने पढ़ाया है उस चीज़ को देखिए, रिवाइज कीजिए डेली। एक बार सोने से पहले उस वीडियो को देखिए, हमेशा लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। लिखने से क्या होगा, आपको याद होगा, ठीक है, समझ में भी आएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।